न्यूज आपको सीधे उत्तर प्रदेश लिए चलते जहाँ पर लखनऊ में विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें। 18 अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया गया है, 70 को मृत्युदंड हुआ है, 8,785 आजीवन कारावास, 1,583 को 20 वर्ष की कारावास, 5,302 को 10 से 19 वर्ष तक की कारावास और 80,944 को 5 वर्ष से कम की सजा ऑपरेशन कन्वेक्शन के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी 144.31 अरब डॉलर की संपत्ति घोषित और पेशेवर माफिया और अपराधियों से प्रदेश के अंदर की गई। परिणाम, प्रदेश के अंदर आज 16 की तुलना में अगर हम 25 में इसकी तुलना करते हैं तो डकैती में 94%, लूट में 82%, हत्या में 47%, फिरौती हेतु अपहरण में 50% और दहेज हत्या में 16% और बलात्कार में 50% की कमी आई है। प्रदेश के अंदर फॉरेंसिक लैब की स्थापना जो 17 तक केवल 4 थी, आज बढ़कर के 12 हो गई हैं। 6 निर्माणाधीन भी बनी है और हर जनपद में एक नया साइबर थाना बना है। हर थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क बनाने का काम भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम किया है। श्रीमान, प्रदेश पिछले 8 वर्ष में जिस दूरी को तय किया है, उस दूरी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आगामी 22 वर्ष की उस कार्य योजना को, जिसे प्रधानमंत्री जी ने विजन विकसित भारत का दिया है 2047 का, जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा तब कैसा उत्तर प्रदेश हमें चाहिए, उस दृष्टि से जिस कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ाया है और उसकी दृष्टि से पिछले 8 वर्ष में जो ये प्रयास प्रारंभ किए हैं, हमने इसमें 3 प्रकार की योजनाएं तय की हैं। एक शॉर्ट टर्म, एक मीडियम और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म 29-30 के लिए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाना, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बन सके, इस दिशा में कार्य को आगे बढ़ाना। अगले 5 वर्ष में विकास की दर को 20% तक पहुंचाने की दिशा में एक व्यवस्थित प्रयास करना। प्रदेश को प्रधानमंत्री जी ने 2047 में $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य देशवासियों के सामने रखा है, उत्तर प्रदेश इस दिशा में सामूहिक प्रयास के बल पर इस संकल्प के साथ जुड़ता है कि हम उत्तर प्रदेश को $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ उत्तर प्रदेश को भी जोड़ेंगे। आजादी के अमृत काल में प्रदेश की औसत विकास दर आज 15% और देश की जीडीपी में योगदान को हमें आगे बढ़ाने के सामने जो प्रयास प्रारंभ करने हैं, उसके लिए हम लोगों ने जो यहाँ पर एक रोड मैप प्रस्तुत किया है, अभी ये फाइनल नहीं है, एक प्रस्तुत है, क्योंकि अभी इसके दिशा में एक बेहतरीन प्रयास हम कर रहे हैं। सदन को हम लोगों ने चर्चा का विषय इसीलिए बनाया कि पहले सदन में इन पे चर्चा हो। इसमें हम लोगों ने व्यवस्था बनाई कि हमारा मिशन है कि समग्र विकास, हर नागरिक को घर मिले, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा मिले, आर्थिक नेतृत्व, उद्योग, कृषि, सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त और नए भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करना, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण। यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर आध्यात्मिक विरासत की गंगा है, तो हमारे पास यहां पर अत्याधुनिक विकास की यमुना भी है और इन दोनों का जब संगम होगा तो उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। और उसी पर हमारा जो शताब्दी संकल्प है विकसित भारत का, ये शताब्दी संकल्प इसी भाव के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के संकल्प के साथ 3 थीम हम लोगों ने दी है। एक अर्थ शक्ति का, दूसरा सृजन शक्ति का और तीसरा जीवन शक्ति का। इसे हमने 12 सेक्टर में यहां पर प्रदेश के अंदर बांटा है, जिसका हम विजन डॉक्यूमेंट इसके माध्यम से तैयार करने का प्रयास करेंगे और प्रधानमंत्री जी के 5T के विजन को ध्यान में रखकर ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन और टैलेंट के मंत्र को सामने रख करके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ हम इन कार्यक्रमों